नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड बुंदेलखंड और खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बांदा में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस टीम के द्वारा शहर के एक व्यवसायी के घर से चोरी हुए लगभग 1 करोड़ के जेवरात को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। साथ ही चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को भी गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बताते चलें कि पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत वलखंडी नाका इलाके का है, जहां विगत 16 से 25 मार्च 2021 को चोर के द्वारा करोड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों के द्वारा घटना को अंजाम तब दिया गया था जब व्यवसायी प्रदीप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। अपने घर की साफ सफाई को लेकर अपने मुनीम को प्रदीप चाबी देकर गए थे और उनके घर में 3 नौकर भी काम किया करते थे, जिनमें से लॉकडाउन के दौरान एक नौकर काम छोड़कर चला गया था। हालांकि इनमें ही उसने फिर से काम शुरू कर दिया था, जिसका नाम रवि राज धूरिया है। पूरी घटना को अंजाम इसी के द्वारा दिया गया है। पुलिस ने जब मुखबिर की सूचना पर उसको अपने कब्जे में लिया और उससे पूछताछ की, तो उसने भी पूरी घटना को अपने द्वारा अंजाम देना स्वीकार कर लिया है और चुराए हुए जेवरों को पुलिस के हवाले उसके द्वारा कर दिया गया है। पूरी जानकारी देते हुए बताया गया है कि शहर के वलखंडी नाका क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप कुमार के घर में बीते 20 मार्च को उन्हीं के घर में काम करने वाले नौकर के द्वारा लगभग 1 करोड़ के जेवर चोरी कर लिए गए थे, जिसकी सूचना प्रदीप कुमार के द्वारा 25 मार्च को ही पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम गठित की और मामले की छानबीन में भी जुट गई। काफी प्रयासों के बाद एसओजी की टीम को सफलता हाथ लगी। साथ ही प्रदीप कुमार के घर में ही काम करने वाले नौकर के द्वारा चोरी किए गए 1 करोड़ के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी रवि राज धूरिया को हिरासत में लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है और भाई चोरी किए गए जेवरों को बरामद करने वाली एसओजी टीम को प्रदीप कुमार के द्वारा 1,50,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप भी दी गई है। ब्रांड बुंदेलखंड के लिए वादा से कासिम खान की। कैसे ये चोर पकड़ा गया? ये प्रदीप कृष्णा जी हैं। ये गंगा कुटीर वलखंडी नाका के रहने वाले हैं। ये पेट्रोल पंप का इनका कारोबार है और वाहन भी जो है इनके पास है। ये इनका घर में पुश्तैनी इनके जेवर रखे हुए थे। ये 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में ये अपने बच्चों के पास लखनऊ चले गए थे और इनके घर में काम करने वाले 3 इसमें एक काफ़ी जो 30-35 सालों से इनके घर में कार्य कर रहे थे मुनीम, और एक रवि, अभी हाल में ही इन्होंने एक रवि धूरिया नाम का एक मजदूर अपने पास रखा था घर में काम करने के लिए। हालांकि ये पहले भी इनके यहाँ काम कर चुका था, लेकिन फिर लॉकडाउन के दौरान उसने बताया कि मेरे पास काम नहीं है, तो उन्होंने फिर जो है उसको अपने यहाँ काम के लिए रख लिया था, क्योंकि पूर्व से पहले से परिचित था। और ये 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जब ये लखनऊ में थे, तो उन्होंने बाहर की जो चाबी थी वो अपने मैनेजर को जो है उन्होंने दे दिया था कि अपने घर में अगर कोई साफ सफाई वगैरह करना हो तो इसको करते रहिएगा। इसी का फ़ायदा उठा करके 20 तारीख को मैनेजर को किसी बात को लेकर के उन्होंने उससे चाबी ले लिया था, रवि धूरिया और एक विनय विश्वकर्मा। और कुछ देर के लिए, करीब 1-1.5 घंटे के लिए वो मुनीम कहीं बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उन्होंने उससे चाबी लिया और शटर, इनका मेन शटर है घर के अंदर का, उसको खोल करके और वहाँ पर जो है शराब रखी हुई थी इनकी, उसको पहले उन्होंने किया। और जब ये विनय विश्वकर्मा जो है काफ़ी शराब के नशे में हो गया और वहीं पर वो बैठ गया, तो ये शायद रवि धूरिया पहले से ही जो है ये इसकी प्लानिंग बनाए हुए था। इनके जिस कमरे में अलमारी में इनका जो जेवर रखा हुआ था, उसमें एक खिड़की थी, उस खिड़की को उसने पहले खोल रखा था। मतलब उसमें कोई जाली नहीं थी, मात्र खिड़की में शीशा था, उसको पहले उसने उसका खोल रखा था, केवल ऐसे बंद था। उसी रास्ते से वो घर के अंदर उसने प्रवेश किया और उसको ये पता था कि इस अलमारी की चाबी कहाँ रखी जाती है, और अलमारी की चाबी उससे लेकर के उसने इनकी अलमारी खोली और उसने करीब 1 करोड़ के जेवर जो उनके थे उसको वहाँ से निकाला और निकाल करके फिर अपने घर पर आया। और एक मिक्सी ग्राइंडर है
उसमें उसने उसके नट बोल्ट खोल करके उसके सारे जेवर को उसने छुपा लिया। उसमें से कुछ जेवर जो है उसने बेचे भी थे और बाद में हालांकि उसकी रिकवरी भी हुई है। इस प्रकार जो है जितने भी जेवर थे, जब इससे पूछताछ की गई तो उसने घटना स्वीकार किया और उसने खुद चल करके वो मिक्सी ग्राइंडर दिखाई जिसमें वो जेवर छुपा के रखे हुए थे। सारे जेवर जो है पूरे बरामद हुए और जहाँ जिस सुनार को उसने जो जेवर बेचे थे उस सुनार से भी जो है वो जेवर बरामद हुए। इस प्रकार कुल 100% जो है ये बरामदगी हुई है और ये इस पूरी इस घटना में जो है हमारी एसओजी टीम है आनंद सिंह के पर्यवेक्षण में और उनकी पूरी टीम ने इसमें विशेष रूप से इन्हीं के द्वारा ये घटना को वर्कआउट किया गया है और इस पूरी टीम को जो वादी मुकदमा प्रदीप कृष्णा जी हैं, इन्होंने जो है 1,51,000 रुपये पुरस्कार देने की भी इनके द्वारा घोषणा की गई। सर इसमें गिरफ्तार कितने हुए? इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, रवि धुलिया, जिसने घटना को कायम किया। स्थानीय लोगों को दावा सर कि इसमें मुकदमा बाद में पंजीकृत